नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके जो सीटी का एग्ज़ाम होने जा रहा है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं आज हम उन सभी को देखेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना दोस्तों। अगर आप पहली बार मित्रों इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही उसके पास में आपके बेल आइकन घंटी दी गई है उसको दबा देना ताकि आप तक यहाँ पर जो भी वीडियो डाला जाए यूट्यूब चैनल पे सीटी एग्ज़ाम के लिए वो सारी वीडियो आप तक पहुँच जाए, ठीक है ना। तो चलिए मित्रों आपके सेशन की शुरुआत करते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री में शून्य लेवल से आपको तैयारी करवाई जाएगी। बस मित्रों आपका सपोर्ट चाहिए, यहाँ पे सभी प्रकार की मैं आपको एक क्लास लगाऊंगा, बस आप सपोर्ट करते जाइए। ऐसा नहीं है कि मेरे पास यहाँ पे बड़ी स्क्रीन हो जिस पे मैं पढ़ाऊँ, आगे आगे देखते जाइए, हम आगे ट्रिक भी करवाएंगे आपको। तो चलिए पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं अपने। क्वेश्चन एक सा आपसे पूछा गया यहाँ पे कि हरियाली अमावस्या का पर्व किस माह में मनाया जाता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है मित्रों, एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। ऑप्शन है फाल्गुन अमावस्या को, श्रावण अमावस्या को, भाद्रपद अमावस्या को या आषाढ़ अमावस्या को। क्वेश्चन आपका बहुत ही मजेदार और शानदार है और दोस्तों बताइए इसका प्यारा सा कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। मित्रों हरियाली अमावस्या का जो आपका त्यौहार है, ये पर्व है, ये किस माह में मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है दोस्तों आपके श्रावण अमावस्या को। किसके हैं? श्रावण अमावस्या को आपका हरियाली अमावस्या का पर्व मनाया जाता है। बी ऑप्शन को क्या कर देंगे मित्रों, अपने लॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों क्या पूछा है, बहुत ही प्यारा प्रश्न आपका कि बल्लू पोट्री को राजस्थान में किस शासक के द्वारा लाया गया। आज के सारे प्रश्न दोस्तों आपके लिए मजेदार और इंपॉर्टेंट है और सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, छपने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आप सभी को बीच में छोड़ के मत भागना। महाराजा राम सिंह के द्वारा बल्लू पोट्री को आपके राजस्थान में लाया गया या मान सिंह के द्वारा या माधो सिंह के द्वारा या भवानी सिंह के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाए दोस्तों, बल्लू पोट्री है, इसको राजस्थान में आपके किसके द्वारा लाया गया? तो इसको महाराजा सवाई राम सिंह के द्वारा लाया गया। ए ऑप्शन को क्या कर देंगे मित्रों, आपके लॉक कर देंगे। और महाराजा जो आपके सवाई राम सिंह ये कहाँ के थे दोस्तों, तो ये आपके जयपुर के थे। जयपुर से चुड़ामन और कालू कुमार ने दिल्ली के बोला से कला सीखी थी इनके, ठीक है ना। आपको याद रखना है दोस्तों कि बल्लू पोट्री इसको राजस्थान में कौन लेके आया, तो महाराजा राम सिंह लेके आया। सीधे याद रखना कि अगर दूसरे इलाके में कोई बंदा है वो अपने भारत में आएगा तो क्या करेगा, वो राम नाम का जाप करेगा, ठीक है। तो महाराजा राम सिंह आपको याद रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है कि नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है। ऑप्शन है गुरु पूर्णिमा के दिन, निद्री नवमी के दिन, योगिनी एकादशी के दिन, नेवलाष्टमी दिन। मित्रों नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? नेवले जो होते हैं साथियों आपके सर्पों के क्या होते हैं, कट्टर दुश्मन होते हैं नेवले। अगर नेवला सांप को देख ले दोस्तों तो उसको छोड़ता नहीं है, उसका शिकार किए बिना चैन नहीं आता इसको। तो नेवले की पूजा की जाती है, कब की जाती है? ये प्रश्न आपके बहुत बार रिपीटेड प्रश्न आपका। तो नेवलों की पूजा आपके निधि नवमी के दिन की जाती है। बी ऑप्शन को लॉक करने वाले मेरे सभी साथियों का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करूंगा दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपका कि बिल्लों का प्रसिद्ध लोकगीत है जिसे स्त्री और पुरुष साथ मिलकर गाते हैं उसे क्या कहा जाता है। दोस्तों प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि बिल्लों का एक प्रसिद्ध लोकगीत होता है मित्रों जिसको क्या है पुरुष भी गाते हैं और आपके महिला भी गाती है, वो कौन सा लोकगीत आपका? ऑप्शन आपका सुमरिया है, जुरावा है, सूपना है या हमसिड्डू है। तो लाडलो आपके हमसिड्डू है जो आपका उत्तरी मेवाड़ में बिल्लों में प्रचलित आपके युगल गीत है जो आपका स्त्री और पुरुष दोनों ही साथ मिलकर गाते हैं, यानी डी ऑप्शन को लॉक कर दो, हमसिड्डू हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पे है। ऑप्शन है बीकानेर में है, जयपुर में है, जोधपुर में या उदयपुर में। सभी बच्चे नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करेंगे और लास्ट में आपको बताना है कि आपके क्वेश्चन जो कितने सही हुए हैं। तो प्यारे साथियों राजस्थान राज्य अभिलेखागार है ये कहाँ पे है, तो गुरुजी राजस्थान राज्य अभिलेखागार अपना हो जाएगा कहाँ पे गुरुजी, बीकानेर को लॉक कर दो। बिल्कुल भाई मेरे प्यारे स्कूल आपका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बीकानेर में दोस्तों आपके राजस्थान राज्य अभिलेखागार स्थित है, ठीक है ना। आगे बढ़िए प्यारे साथियों, आपके हूबहू ऐसे प्रश्न आपके सीईटी के एग्जाम में छपेंगे। तो पहले ही बोला हूं कि क्लास को रेगुलर ज्वाइन करना। अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया दोस्तों तो सीईटी के ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको जो मैं स्क्रीन के सामने यहाँ पे ये नंबर लिख रहा हूँ दोस्तों, इसका क्या कर लीजिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन नंबरों पर मैसेज करना, मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। तो आंसर कीजिए फटाफट से कि राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है। ऑप्शन है विवाह का एक प्रकार है, एक देशी खल है, नवविधु के साथ जाने वाली लड़की को कहा जाता है या राजस्थानी लोकगीत है। दोस्तों राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है, आप सभी को पता है कि मित्रों ओलंदी अपने नववधु के साथ जो लड़की जाती है उसको कहते हैं क्या है दोस्तों, ओलंदी कहते हैं मित्रों नववधु के साथ जाने वाली एक लड़की या स्त्री को कहते हैं। सी ऑप्शन को लॉक करने वाले सभी साथियों का एकदम करेक्ट आंसर हो जाऊंगा। बात करूंगा अगले प्रश्न की दोस्तों, मजेदार है आज के सारे प्रश्न अपने इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाले हैं 100% दोस्तों। आपके यहाँ से क्या इस चैनल से आपके सीईटी के एग्जाम में सारे के सारे प्रश्न आपके
आएंगे। ठीक है, तो राजस्थान के संदर्भ में पहला पहुंचा क्या है दोस्तों, ऑप्शन लोकगीत है, लोक नृत्य है, कपड़ा या पेंटिंग है। फटाफट से कमेंट कीजिए और क्लास को तमाम उन विद्यार्थियों तक शेयर कीजिए जो सीईटी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों राजस्थान के संदर्भ में पहला पहुंचा क्या है, प्रश्न आपसे ये पूछा गया है। तो लाडलू पहला पहुंचा आपका क्या है, ये एक प्रकार का कपड़ा होता है मित्रों। सी ऑप्शन को क्या कर देंगे अपने यहाँ पे करेक्ट कर देंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ो भाई, अगला प्रश्न देखिए। वाह भाई क्या बात है, शानदार लाजवाब आंसर आ रहे हैं आज बच्चों के। अगला प्रश्न हमारा कि पुंची जिसको बोलते हैं अपने पुंची या उसको पोंछ भी कहा जाता है, ये एक प्रकार का मित्रों आपके आभूषण होते हैं। ये आभूषण कहां पर पहना जाता है, प्रश्न आपका ये है। गर्दन में पहना जाता है, नाक में, कलाई में या पैर में। अरे लाडलों बताइए मुझे कि पोंछ जो आपका आभूषण है ये कहां पे पहना जाता है। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे सी ऑप्शन को लॉक करें उन सभी का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पोंछ नामक जो आपका आभूषण है ये आपके कलाई में पहना जाता है। कलाई किसको बोलते हैं दोस्तों, ये अपना जो हाथ होते हैं, इसके जो हाथ है यहाँ पे जो पतली सी अपनी क्या होती है दोस्तों, कलाई होती है, जहाँ पे अपने रखड़ी बांधते हैं। कोई कलाई के अंदर जैसे महिलाएं अपने चूड़ियां पहनती है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, कलाई बोलती है अपने। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न आपका कि डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है। वो ऑप्शन है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, कोटा और बारा में, प्रतापगढ़ में, भीलवाड़ा में। मित्रों डामोर जनजाति आपकी कहाँ पे पाई जाती है, तो याद रखना डैश है डामोर, डैश है डूंगरपुर। कहाँ पे पाई जाती है दोस्तों, डामोर जनजाति मित्रों आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाई जाती है। सीधा याद रखना आपको दोस्तों कि डैश है डामोर, डैश है डूंगरपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में आपकी डामोर जनजाति मिलती है। प्यारे साथियों फिक्र मत कीजिए, नो टेंशन रहिए, जीरो लेवल से आपको तैयारी कराऊंगा, बेस्ट लेवल से एकदम है। ठीक है, आगे आगे देखते जाइए, आपको ट्रिकों के माध्यम से मैं भी यहाँ पे क्लास दूंगा। प्रश्न आपका कि दादू पंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में है। प्रिय विद्यार्थियों दादू पंथ की अगर मैं आपसे बात करूं कि इसका अधिकांश साहित्य ये आपका किस बोली में है, तो ये आपका ढूंढाड़ी बोली में मिलेगा। दादू पंथ जो आपका अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपि दोस्तों, ये आपका ढूंढाड़ी बोली में हो जाएगा। डी ऑप्शन को क्या कर देंगे दोस्तों, लो कर देंगे। सीधा याद रखना है कि दादू पंथ ढूंढाड़ी, दादू पंथ ढूंढाड़ी। बोलो याद रह जाएगा क्या, अरे बोलो भाई क्या याद रह जाएगा, दादू पंथ है ढूंढाड़ी। मेरे पीछे बोलो दादू पंथ है ढूंढाड़ी। ठीक है, आगे देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा और शानदार लाजवाब प्रश्न आपका। वंश भास्कर किस भाषा में लिखा गया भाई। ऑप्शन है डिंगल में, संस्कृत में, अब्बस या आड़ोती। मित्रों वंश भास्कर है ये आपके बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। आपके जैसे बीएसटीसी का एग्जाम हुआ, आपके सीटी का एग्जाम हुआ, पशु परिचय का एग्जाम हुआ, इसके लिए तो ये प्रश्न आपका क्या है दोस्तों, ऊपर ही पढ़ा जाता है, एग्जाम में पता नहीं इस प्रश्न को बार बार उठा के लाता है आपका। तो वंश भास्कर किस भाषा में लिखा गया है, तो मित्रों वंश भास्कर अपने सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखा गया है। ये 1815 विश्व विक्रम संवत में आपके चारण कवियों के द्वारा लिखा गया, जिनका जन्म आपके बूंदी में सूर्यमल मिश्रण बूंदी के आड़ा शासक महाराव राम सिंह के प्रसिद्ध दरबारी कवि थे। प्यारे साथियों ये जो आपके वंश भास्कर है ये सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखा गया, और सूर्यमल मिश्रण ये आपके किस आड़ा शासक के प्रसिद्ध दरबारी कवि थे, तो आपको याद रखना है वंश भास्कर जो आपके सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखा गया। सूर्यमल मिश्रण दोस्तों आपके ये महाराव राम सिंह के प्रसिद्ध दरबारी कवि थे। ठीक है ना, आपको याद रखना है कि सूर्यमल मिश्रण जो आपके 6 भाषाओं के ज्ञाता थे, कौन कौन से, संस्कृत, प्राकृत, अम्बर डिंगल। याद रह जाएगा बिल्कुल। आगे देखिए कि ये किस भाषा में लिखा गया, प्रश्न आपका ये है दोस्तों, तो ये लिखा गया मित्रों आपके डिंगल भाषा में। किस भाषा में लिखा गया, डिंगल भाषा में लिखा गया। ए ऑप्शन को क्या कर देंगे, लो कर देंगे। आगे पढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, अब क्या पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि श्रावण से क्या तात्पर्य है। दोस्तों श्रावण एक तो अपने ग्रामीण अंचल में बोलते हैं श्रावण किसको, जो अपने जैसे तकिया होता है उसको बोलते हैं, श्रावणा बोलते हैं उसको साधारण नॉर्मल भाषा में। लेकिन ढंग से पढ़ना कि इसका यहाँ पे और भी अर्थ निकल सकता है आपका। तो श्रावण से क्या तात्पर्य है, ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का प्रातकालीन नाश्ता होता है, ग्रामीण किसानों का दोपहर का भोजन होता है, मेवाड़ क्षेत्र का नृत्य होता है, या ढूंढाड़ क्षेत्र में ग्रामीणों की वेशभूषा होती है। प्रिय विद्यार्थियों श्रावण से क्या तात्पर्य है, तो श्रावण आपका क्या होता है मित्रों, ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का प्रातकालीन जो नाश्ता होता है उसको बोलते हैं श्रावण। यानी कर देंगे अपने एक नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाए। वेरी गुड, शाबाश, क्या बात है, लाजवाब आंसर आए हैं भाई बच्चों के। यहाँ पे सभी बच्चों ने यहाँ पे ऑप्शन को लो किया था। अब इस प्रश्न का क्या करेंगे, सभी बच्चे नीचे कमेंट करेंगे और बताइए मुझे कि गुरुजी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बताओ दोस्तों कि बड़ली शिलालेख है आपका, ये अशोक काल से पूर्व का माना जाता है। ये आपका कहां से प्राप्त हुआ, ऑप्शन है अलवर से, अजमेर, भीलवाड़ा या टोंक। तो मित्रों बड़ली शिलालेख है ये आपका अजमेर जिले से प्राप्त हुआ। कहां से दोस्तों, बड़ली शिलालेख मित्रों आपके अजमेर में बिलोत माता के मंदिर स्तंभ से प्राप्त होता है। यह राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख है दोस्तों, जिसे 1912 में दोस्तों बड़ली शिलालेख को मित्रों आपके 1912 में खोजा गया। और खोजा किसने, अगर आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है डॉक्टर GH ओझा ने इसकी क्या की खोज की। जो आपका ब्राह्मी लिपि में लिखित शिलालेख वर्तमान है
ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है और ये वर्तमान में है कहाँ पे, तो ये वर्तमान में आपका अजमेर संग्रहालय में है। ठीक है ना, आगे देखिए अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न की मैं अगर आपसे बात करूं दोस्तों, तो कि आपका प्रश्न है कि सूरसेन जनपद में भूभाग है। दोस्तों सूरसेन जो आपका जनपद है, इसके अंदर कौन से जिले आते हैं आपके? ऑप्शन है भरतपुर, धौलपुर और करौली, उदयपुर और चित्तौड़गढ़, जोधपुर और बीकानेर, सिरोही या जालौर। फटाफट से सभी बच्चे क्या करेंगे दोस्तों, नीचे कमेंट करेंगे कि सूरसेन जनपद है ये आपके किस भूभाग में आता है। तो मित्रों सूरसेन आता है आपके भरतपुर, धौलपुर, करौली, खेत, हल्दीजारा, डींग। ठीक है, आपको याद रखना है मित्रों, सूरसेन आपका भरतपुर, धौलपुर और करौली में आता है, यानी ए ऑप्शन को क्या कर देंगे सभी बच्चे यहाँ पे लो कर देंगे। प्यारे साथियों, एक एक प्रश्न का आपका ऑथेंटिक आपको आंसर यहाँ पे मिल रहा है। अगर आपको कोई भी प्रश्न में दोस्तों डाउट लगे तो नीचे फटाफट से क्या कर देना, कमेंट कर देना और फटाफट से पूछ लेना कि गुरुजी ये आपने ये बताया, ये तो शायद हमने ये पढ़ा था। ठीक है, तो बताओ मित्रों कि निम्न में से कौन सी फसल के साक्ष्य प्रागैतिहासिक राजस्थान से नहीं मिले हैं? ऑप्शन है जौ, चावल, ज्वार या मक्का। फटाफट से कमेंट करना कि निम्न में से ऐसी कौन सी फसल है जिसके साक्ष्य है आपके प्रागैतिहासिक राजस्थान से नहीं मिले हैं दोस्तों, तो वो फसल आपकी मक्का। मक्का की जो फसल है दोस्तों, इसके साक्ष्य जो आपके प्रागैतिहासिक राजस्थान से नहीं मिले हैं दोस्तों, आपको याद रखना है यहाँ पे डी ऑप्शन क्या कर देंगे अपने यहाँ पे सही कर देंगे। अगला प्रश्न देखिए, वाह भाई क्या बात है, लाजवाब शानदार प्रश्न आपका। प्रागैतिहासिक काल में प्रचुर ताम्र भंडार कहाँ पाया गया? ऑप्शन है कालीबंगा में, जोधपुर में, ग्रामीण नहीं है गणेश्वर है, ठीक है, और रेंड में। बताइए फटाफट से दोस्तों कि प्रागैतिहासिक काल में प्रचुर ताम्र भंडार ये आपका कहाँ पे पाया गया? तो ये आपका गणेश्वर सभ्यता में पाया गया। ठीक है, सी ऑप्शन को लॉक कर दीजिए। एक और दोस्तों देखिए, गणेश्वर सभ्यता है, अब इसको आप याद कैसे रखोगे कि इसके अंदर और क्या पाया गया? देखिए गणेश जी की मूर्ति किससे बनती है? गणेश जी की मूर्ति मिलती है दोस्तों आपके पत्थरों से। किससे बनती है गणेश जी की मूर्ति? पत्थरों से मिलती है। तो और गणेश्वर सभ्यता में आपके पत्थर भी मिले थे। ठीक है, आपको ये याद रखना है दोस्तों। एक एक ट्रिक है मेरे पास, सीधा मैं अब देखो भाई, सारी चीज़ें अपन को याद थोड़ी रहती है, इसको क्या करना पड़ता है, अपनों को याद रखना पड़ता है अपने दैनिक जीवन की प्रतिक्रिया से जोड़ के। अगला प्रश्न आपका कि गिलून सभ्यता किस नदी के किनारे फैली हुई है? माही, सरस्वती, बेड़स या बनास। फटाफट से सभी बच्चे बताइए कि गिलून सभ्यता ये किस नदी के किनारे फैली है? गुरुजी गिलून सभ्यता ये अपने बनास नदी के किनारे फैली है। बिल्कुल वही प्यारे साथियों, मेरे आपके डी ऑप्शन को लॉक करने वाले सभी साथियों का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे क्या बात है, सभी बच्चों ने यहाँ पे डी ऑप्शन को लॉक किया है, कोई भी बच्चे ने गलत आंसर नहीं दिया है। देखिए भैया आप क्या कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए, कोई भी बच्चा क्या नहीं करेगा यहाँ पे अपने मनमानी से मर्जी से फ्री नहीं बैठा रहेगा। प्रश्न आपका कि किसके समय हुसैन संघ राजस्थान आया? राणा सांगा के समय, राणा बारमल, हर्षवर्धन या राणा कुंभा। फटाफट से बताइए तो लाडलों कि किसके समय हुसैन संघ राजस्थान आया? तो दोस्तों हुसैन संघ आइए आपके हर्षवर्धन के समय आपके राजस्थान आया था। ठीक है, तो जो भी मेरे प्रिय विद्यार्थी यहाँ पे सी ऑप्शन को लॉक करें ना, उन सभी का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की अगर मैं आपसे बात करूं कि दोस्तों यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न हमारा आ चुका है कि महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ कब बनवाया? ऑप्शन है चंपानेर की संधि में, सारंगपुर के युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में, गागरोन के युद्ध में, खातौली के युद्ध में। दोस्तों ये प्रश्न है जो आपके सीईटी एग्जाम 2024, कौन सा दोस्तों? सीईटी एग्जाम 2024 के लिए ये प्रश्न आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिलेक्टेड प्रश्न है दोस्तों। यकीन मानिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। तो महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ कब बनवाया दोस्तों? तो ये बनवाया आपके कब भाई? ये बनवाया था आपके सारंगपुर के युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में। सारंगपुर का जो युद्ध हुआ था उसके उपलक्ष्य में आपके महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ बनाया। अब नीचे कमेंट करना कि क्या मैंने इस क्वेश्चन का ये बी नंबर ऑप्शन क्या मैंने आपका सही बताया है? प्यारे साथियों नीचे कमेंट कीजिए, क्या मैंने इस प्रश्न का आंसर है जो सही बताया है? अगला प्रश्न देखिए, महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था? ये प्रश्न आपके बहुत बार पूछा जाता है। ऑप्शन है मंडल था, दीपक था, विद्याधर था, नियाचल था। फटाफट से सभी बच्चे नीचे क्या करेंगे दोस्तों, कमेंट करेंगे कि महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था। तो यकीन मानिए दोस्तों कि महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था। अगर आपके ये प्रश्न एग्जाम में आता है तब आपको वहाँ पे लॉक करके आना है मंडन को। मंडन ने दोस्तों आपके चित्तौड़ का निर्माण करवाया था, निर्माण किया था, वास्तुकार था। ये वहाँ का क्या था दोस्तों? मिस्त्री था जो अपने साधारण भाषा में बोले तो। ठीक है, इसने क्या किया दोस्तों, आपके मंडन को आपके जो आपका कुंभा है ना दोस्तों, इसका प्रसिद्ध शिल्पी मंडन को ही माना जाता है। आपके कुंभलगढ़ का निर्माण मंडन ने करवाया। मंडन के भाई नापा और पुत्र गोविंद भी क्या थे दोस्तों, यहाँ के शिल्पी थे, जैसे रूप मंडन थे आपके। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। क्या याद रह जाएगा? बिल्कुल भाई। अब देखिए प्यारे साथियों, देखिए मित्रों, अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े हैं
यहाँ पे हमसे पहली बार पढ़े हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास में बेल आइकन घंटी देखिए उसको ऑन करना, ताकि आपके इस यूट्यूब चैनल पे जो भी आपकी क्लासें लगाई जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और जैसा कि मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर आपको पहले ही दे दिए थे क्लास की चलते टाइम में, फिर से एक बार यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। अगर किसी बच्चे को व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो वो इन नंबरों पे मैसेज करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। नंबर क्या है दोस्तों, 9057001547। ठीक है, यहाँ पे आपकी धुआंधार तरीके से तैयारी करवाई जाती है। किस तरीके से दोस्तों, धुआंधार तैयारी। ठीक है, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। जय श्री राम।